के विषय में सर्वप्रथम पद्मनंदी पंचमी शतिका यशस्तिलक चंपू आदि ग्रंथों में उल्लेख है कि जब कोई मनुष्य, कोई सम्यक दृष्टि जीव जब वो श्रावक धर्म को अपनाता है तब 6 कर्तव्यों को पालता है। रहनसार ग्रंथ में लिखा है 11वीं गाथा के अंदर, दानम पूयाम मुखम सावय धर्मेण सावयाति वेणा। श्रावक धर्म में दान और पूजा प्रमुख है। दान पूजा के बिना श्रावक नहीं है। उसके पश्चात जयधुला की पहली पुस्तक में लिखा है सावय धर्मो चौवेमो दान पूजा सील वासु ची। श्रावक धर्म के 4 भेद किए उन्होंने, दान, पूजा, शील और उपवास। फिर इधर पद्मनंदी पंचमी शतिका आचार्य कहते हैं देव पूजा गुरुपास्ते स्वाध्याय संयम स्तप दान चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। इनको कुछ लोग श्रावकों के 6 आवश्यक गुण थे, तो अपनी भूल सुधार सकता है। जब भी पता चले भूल तो सुधारने में क्या हानि है। वहाँ आचार्य लिख रहे हैं षट्कर्माणि। षट कर्म का अर्थ आवश्यक नहीं होता। षट आवश्यक मुनियों के मूल गुणों में होते हैं, ये अलग बात है। षट कर्म का अर्थ है गृहस्थों के 6 कर्तव्य। फिर आवश्यक क्या होता है? अपन हिंदी में बोलते हैं कि जो जरूरी चीज है उसको आवश्यक कहते हैं, तो यहाँ पर वो अर्थ नहीं लेना है। मुनियों के जो 6 आवश्यक है उसका अर्थ ये है, नियम सार ग्रंथ में कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो अवश्य है, अवश्य कर्म आवश्यकम, मतलब जो इंद्रियों के, कषायों के और मन के वश में नहीं है, ऐसे मुनिराजों की जो दैनंदिन की क्रिया होती है उसको षट आवश्यक कहते हैं। तो वहाँ पर अवश्य शब्द से आवश्यक शब्द का निर्माण किया है। और यहाँ ये जो षट कर्म है इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि तप की शुरुआत यहाँ से हो रही है। देव पूजा, ठीक है, ये रहनसार में भी थी और इधर जय धवला में भी। फिर गुरु उपास्ते, गुरु की उपासना। उपासना का अर्थ होता है उप यानी निकट, समीप, और आसना का अर्थ होता है रहना, गुरुओं के समीप रहना, तन से मन से। उनकी सेवा, शुश्रूषा आदि करना, ये सब उपासना में आता है। उनकी भक्ति करना, ये भी उपासना में। उनकी विनय करना, ये भी उपासना है। फिर तीसरा स्वाध्याय, स्वाध्याय करना। नीति वाक्य में तुम्हें एक सूत्र है,
अस्वाध्यायो देवाना, ये मनुष्य पर्याय है। इसमें सब ऋणी है, किसी न किसी का ऋण है, किसी ने आपका भला किया है, कुछ वित्त रूप ऋण है और कुछ अवित्त रूप ऋण है। सबने लोन लिया हुआ है। कहते हैं कि माता पिता का बड़ा भारी कर्ज होता है संतान पर, वो एक ऋण, एक गुरु का ऋण होता है, एक भगवान का भी ऋण होता है, फिर कोई एक प्रथम तीर्थंकर का ऋण अलग है, 24 का ऋण अलग है। तो इन ऋणों को उतारने की भी विधियां हैं। माता पिता का ऋण कैसे उतारोगे? तो जब आप असहाय थे तब उनने सहायता दी, जब वो असहाय हो आप सहायता करना। फिर गुरु का ऋण कैसे उतारो? देखो, गुरु दो प्रकार के, धर्म गुरु और एक शिक्षक। शिक्षक भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो उनका ऋण कैसे उतारोगे? उनका स्मरण करना समय समय पर, उनके उपकारों को विस्मृत न करना, और उनसे जो आपको सीखने मिला है उसका आपके जीवन में कितना उपयोग हो रहा है, उससे आपको क्या लाभ हो रहा है। कृतज्ञता, और समय पड़ने पर, उनको आवश्यकता पड़ने पर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये गुरु का, शिक्षक का ऋण हो जाए। और फिर धर्म गुरु, उनका क्या करना, उनके ऋण से कैसे मुक्त होना। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली, जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, निर्वाण प्राप्त कर ही ऋण ये चुकेगा। जो धर्म गुरु है, दीक्षा गुरु है, उनका ऋण निर्वाण प्राप्त करके चुका, इतना बड़ा ऋण है। तो इसलिए गुरु की उपासना में उसने सम्मिलित की। और जब स्वाध्याय की बात आई तो नीति वाक्यामृत में लिखा है, अस्वाध्यायो देवाना। भगवान की वाणी माता सरस्वती उपलब्ध होते हुए भी स्वाध्याय न करने वाला 24 तीर्थंकरों का ऋणी है। बहुत बड़ी बात कही। अयजनो ब्रह्मण, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करता, अरहंत परमेष्ठी की अर्चना नहीं करता, वह आदिनाथ भगवान का ऋणी है। अरोदनो प्रजा नाम, और जिसकी मृत्यु पर प्रजा नहीं रोती, वह प्रजा का ऋणी है। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं रो रही प्रजा? क्योंकि प्रजा को लग रहा है कि धरती का भार कम हुआ, और जिसके प्रति जनता का ऐसा भाव हो कि ये धरती का भार है, वो जनता का ऋणी है, क्योंकि उसने जनता के हित में कुछ नहीं किया।
तो ये सारे ऋण हैं, तो स्वाध्याय का इतना महत्व है। फिर आचार्य पद्मानंद महाराज को 6 बातें क्यों लिखनी पड़ी? उन्होंने ये 6 कर्तव्य बताए गृहस्थों के, और यही 6 कर्तव्य यशस्त्र चंपू है, सोमदेव सूर्य आचार्य ने बताया। तो समय समय पर आचार्यों ने उस काल के जीवों को समझाने के लिए कुछ व्याख्यान शैली में परिवर्तन भी किया। संयम, फिर संयम भी रखना होता है गृहस्थों। अब संयम का वहां पर वो वाला संयम मत देना मुनिराजों वाला, लेकिन गृहस्थों के योग के संयम तो रखना होगा। और फिर तप, गृहस्थ भी तप कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रथम उल्लेख है तप का, कि गृहस्थ भी तप कर सकते हैं। फिर तप का वर्णन साधु के जीवन में आया। देखो, तीर्थंकर के तीसरे कल्याणक का नाम क्या है? इसके 3 नाम है, शास्त्रों में 3 नाम आते हैं। एक नाम तो आप बता ही देंगे, तीर्थंकर भगवान का तीसरा कल्याणक कौन सा है? 3 में से एक तो बता ही सकते, तप कल्याणक। वो आज तप का दिन, इसलिए आप होशियारी कर रहे हैं। एक दूसरा नाम भी है जो आप सबको मालूम है, दीक्षा कल्याणक, बहुत सही बात। एक तीसरा नाम थोड़ा सा संस्कृत भाषा में अभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण बोलते हैं उसको। निष्क्रमण का अर्थ होता है निकल जाना, घर गृहस्थी, राज्य वैभव, ठाट बाट छोड़ करके त्याग मार्ग पर चले जाना, संन्यास अंगीकार कर लेना। तो ये 3 नाम है। क्या किसी ने विचार किया कि दीक्षा से तो संयम की प्राप्ति होती है, फिर भगवान के तीसरे कल्याणक को संयम कल्याणक न कह करके दीक्षा कल्याणक या तप कल्याणक क्यों कह रहे हैं? इसमें कुछ रहस्य है। देखो, दीक्षा कल्याणक का ही दूसरा नाम तप कल्याणक, संयम कल्याणक नहीं है। कितनी विचित्र बात है, जबकि दीक्षा धारण करने वाले ही संयमी होते हैं। तब फिर कुंद आचार्य महाराज ने कहते हैं, चारित्र पौड़ में उन्होंने लिखा है कि दुविहम संजन चरण, संयम के आचरण को 2 प्रकार का कहा गया है। दीक्षा वाला जो संयम आचरण है वो अलग है, और बिना दीक्षा के जो संयम आचरण है वो अलग है। तो इसलिए उसको संयम कल्याणक ना कहकर तप कल्याणक, क्योंकि शुरुआत ही तप से होती है। जो दीक्षा होती है उस दिन आहार नहीं लेते, हो गया कि नहीं तप। और तीर्थंकरों ने तो कम से कम 2 उपवास किया। एक उपवास में किसी तीर्थंकर ने दीक्षा नहीं की, कम से कम 2 उपवास में। फिर कुछ तीर्थंकरों ने 3 उपवास किए, और एक तीर्थंकर ने 6 महीने उपवास किया दीक्षा के। तो इसलिए इसको दीक्षा कल्याणक को तप कल्याणक कहते हैं। इसलिए अपन एक अपेक्षा से दीक्षा और तप को समानार्थक मान सकते हैं। और देखिए, चलो दीक्षा को अपन ने तप स्वीकार किया, फिर तप किस में आएगा? सम्यक दर्शन में आएगा, सम्यक ज्ञान में आएगा, या सम्यक चारित्र में? रत्नत्रय में
तप का स्थान किसमें होगा? रत्नत्रय में प्रश्न ये है, अगर आप 4 आराधना बनाओगे अथवा 4 आराधना की अपेक्षा से चर्चा करोगे तो सम्यक चारित्र और सम्यक तप इन दोनों को पृथक प्ररूपित किया गया है। लेकिन जब अपन रत्नत्रय की बात करते हैं तो उसमें तप का समावेश किसमें होता है? तो इसका उत्तर पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने दिया है। चारित्रांतर भावात् तपोपि मोक्षांग मागमे गतितम। चारित्र में अंतर्भूत होने के कारण तप भी मोक्ष का अंग है, ऐसा आगम में कहा है। तप के बिना मोक्ष नहीं होता। यानी जीव ये रत्नत्रय क्यों अंगीकार करता है? आत्मा को शुद्ध करने के लिए। इसका अर्थ यह है कि उसको ये समझ में आया है कि इस समय मेरी आत्मा पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भी अशुद्ध है, इसलिए वो रत्नत्रय अंगीकार करता है शुद्धिकरण के लिए। और उसमें तप को इसलिए अंगीकार करता है क्योंकि बाकी जितने उपाय बताए गए हैं उसमें संवर की प्रधानता है। निर्जरा के लिए तप को प्रधान किया है। आप देखिएगा तत्वार्थ के 9वें अध्याय में आश्रम निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषर्जय चारित्रयी संवर, यानी कर्मों का जो आगमन हो रहा है, आत्मा में कर्मों का प्रवेश हो रहा है। अपन मन वचन काय से कुछ न कुछ करते हैं, फिर अंदर भावों में कषाय भी करते हैं, राग द्वेष आदि, तो उससे कर्मों का प्रवेश होता है। उसका निरोध यानी उस प्रवेश को रोकना संवर है। और संवर के उपाय क्या है? सगुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, समिति, वीर्य समिति, भाषा समिति, ईश्वर समिति, आदान निक्षेपण समिति और सद प्रतिष्ठापना समिति। धर्म, ये 10 धर्म है। उत्तम, क्षमा, मार्गवार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म ये भी कर्मों के आगमन को रोकते हैं। यहां तक कि उत्तम तप धर्म भी कर्मों के आगमन को रोकता है। तपसा निर्जरा च, फिर उसके बाद अलग से एक तप बता रहा है, उत्तम तप धर्म से भी भिन्न, क्योंकि 10 धर्म में तो उत्तम तप आ ही गया। अब फिर ये अलग से सूत्र कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य, तपसा निर्जरा च। इसका अर्थ हुआ कि तप से च यानी संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। कौन सी निर्जरा? जो मोक्षोपयोगी निर्जरा है, वो जिस निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है वो तप से होती है। और यहाँ उत्तम तप धर्म में परिभाषा दी है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः। कर्म का क्षय करने के लिए जिसको तपा जाता है वो तप कहलाता है। तो तप शब्द का व्यावहारिक जगत में प्रसिद्ध है
जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो सब बोलते हैं कि धरती तप गई है। बुंदेलखंड में उसको ततुरी बोलते हैं। वो संस्कृत से ही बना हुआ शब्द है। तप्त उर्वी, उर्वी का धरती और तप्त का तपी हुई, ततुरी, तप्तोर्वी। कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत प्राकृत से सब भाषाओं में गए हुए हैं, भारत की सभी भाषाओं में, यहाँ तक कि कुछ विदेशी भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं जो प्राकृत और संस्कृत में पाए जाते हैं। जिसे बोलना एक शब्द है, ये बोलना शब्द प्राकृत से आया हुआ। बोल्लदे जनुतिट्ठम, जंपदे जनुतिट्ठम। तो ये व्यवहारिक जगत में तप का अर्थ होता है हीटेड। जो गर्म हुआ है उसको तपा हुआ कहते हैं, ठीक है ना। तो अब रक्तत्रय धारण कर लिया, फिर क्या बाकी रह गया? बस वो तपना बाकी है। रत्नत्रय तो धारण किया है, लेकिन अब तपना बाकी है। और एक जानकारी की बात कि संयम तीर्थंकर के पास दुव्यम संयम चरण, जो अभी गाथा आई थी चारित्र पावन की, कि संयम दो प्रकार का होता है, एक गृहस्थ वाला, दूसरा साधु वाला। तो उसमें लिखा है गुणभद्राचार्य महाराज ने कि तीर्थंकर स्वायुराद्यष्टवर्षेभ्यः सर्वेषां वरदो भवेत् उदिताष्टकषायाणां तीर्थेषां देश संयमः। अपनी आयु जब 8 वर्ष की पूरी करते हैं तीर्थंकर, आयु जन्म से नहीं, गर्भ से, जब वो 8 वर्ष के होते हैं तब उदिताष्ट कषाय, उनके केवल 8 कषाय हृदय में रहते हैं। प्रत्याख्यान क्रोधमान मायलो और संज्वलन क्रोधमान मायलो। सर्वेषां तीर्थेषां देश संयम भवेत्। सारे तीर्थंकर अणुव्रती ही होते हैं, कोई भी तीर्थंकर अव्रती नहीं होते। आपको पता है कि तीर्थंकर अपने आयु के 8 वर्ष पूर्ण होते ही व्रती हो जाते हैं, अव्रती नहीं रहते। तो उनके पास संयम है, पहले से ही है। अब दीक्षा जब ले रहे हैं तब वो सकल संयम हो जाएगा। पहले देश संयम था, अब सकल संयम हो जाएगा। लेकिन दीक्षा कल्याण को तप कल्याण कहा। अब ये जो उत्तम तप है, इससे पहले उत्तम संयम आया, और उत्तम संयम में कुछ प्रश्न उत्तर है, थोड़े से वो देख लेते हैं। न भाषादि निवृत्ति संयमो गुप्त्यंतर्भावात्। मौन धारण करना संयम नहीं है, क्योंकि मौन गुप्ती है। संयम धर्म नहीं है, गुप्ती है। न कायादिक प्रवृत्ति विशिष्टा समिति प्रसंगा। और शरीर आदि से सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना संयम नहीं है, क्योंकि उस समिति है, 5 समितियां होती है, उसमें सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, तो वो भी संयम धर्म नहीं है। फिर त्रसस्थावर वद प्रतिषेध आत्यंतिक संयम चेत न। तरस और स्थावर हिंसा का पूर्ण त्याग कर देना संयम धर्म है नहीं। परिहार विशुद्धि चारित्रांतर भाव, क्योंकि वो परिहार विशुद्धि चारित्र में त्रस्तावर जीवों की बिल्कुल हिंसा नहीं होती। उन मुनिराज से बड़े विद्याधारी मुनि होते हैं,
कस्तर ही संयम। अब इतने तीन तीन चीज़ों का तो आपने निषेध कर दिया, फिर संयम है क्या? तो उसका उत्तर देते हैं समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहार संयम। ये पंक्ति हमने कल पढ़ी थी कि जो मुनि महाराज प्रवृत्ति कर रहे हैं, समितिषु प्रवर्तमानस्य, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, या फिर बाहर निर्हार आदि के लिए गए हैं, तो इन प्रवृत्तियों में जो तत्पर है वो साधु जब इंद्रियों और मन को काबू में रखकर प्रवृत्ति करते हैं और 6 प्रकार के जीव समूह को बाधा न पहुंचाते हुए प्रवृत्ति करते हैं, तब उसका नाम उत्तम संयम धर्म है। और इससे आचार्य महाराज एक महत्व की बात बताई कि संयम एक निर्विकल्प अवस्था वाला संयम भी होता है। देखो, एक गृहस्थ वाला संयम देश संयम, एक मुनि वाला संयम सकल संयम, और सकल संयम में भी 2 श्रेणियां हैं। एक प्रवृत्ति में संयम हो रहा है और एक निवृत्ति में, निर्विकल्प अवस्था में वो चले गए, वहां भी उनका संयम है उनके साथ, तो उसको उपेक्षा संयम कहते हैं। उपेक्षा संयम जो होता है उसको प्रवचन सार की 230 क्रमांक गाथा में तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे आचार्य महाराज ने निश्चय नय कहा, उसको शुद्धोपयोग कहा, उसको वीतराग चारित्र कहा, उसको पूर्ण त्याग कहा। बड़ी बात है। तो वो बहुत ऊंचा संयम है, उसकी यहां चर्चा नहीं है। और इससे ये सिद्ध होता है कि संयम प्रवृत्ति रूप लेना है। यहाँ 10 धर्मों में जो संयम है वो प्रवृत्ति रूप है, और उसके 3 भेद ये हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम कौन सा है? तो बोलते हैं कि जो प्रासुक स्थान पर रुकते हैं, अर्थात जहाँ जीव जंतु नहीं है ऐसे स्थान पर रुकते हैं। अब कोई खिड़की खोल दे और मच्छर आ जाए तो बात है पर यहाँ निर्जंतुक स्थान पर रुके हुए हैं और शुद्ध आहार ग्रहण कर रहे हैं, भिक्षा वृत्ति से आहार ले रहे हैं और स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं अथवा दूसरे जो बड़े साधु स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें सम्मिलित होकर के जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और जिनको स्वाध्याय की विधि और चर्या की विधि का ज्ञान है, जब कोई जीव जंतु आ जाते हैं, मान लो वो जहाँ रुके हैं वहां पर सांप आ गया या बिच्छू आ गया या गिरगिट आ गया या और कोई गुहेड़ा वगैरह कोई प्राणी आ गया, तो आत्मना तत्वोपहृत्य जीवान परिपालयतः, उन जीवों की हिंसा न हो जाए। क्योंकि मेरे पास कुछ भक्त लोग भी आएंगे और वो कुछ हो सकता है उनको बाधा पहुंचा दे, तो वो साधु उस स्थान को ही छोड़ देते हैं। तो ये उत्कृष्ट संयम हुआ, प्रवृत्ति में उत्कृष्ट संयम ये हुआ। फिर दूसरा क्या है? बोलते हैं कि मृदुना प्रमृज्य जीवान परिहरतो मध्यमा। मध्यम संयम वो होगा कि पिच्छिका के माध्यम से जो जीव पृथक हो सकते हैं उनको वहां से पृथक कर देंगे। तो पिच्छी में इतनी मृदुता होती है कि उन जीवों को पीड़ा नहीं होती। ये मध्यम संयम हो गया। और जघन्य क्या है? कोई ऐसे जीव हैं जो
पिच्ची से दूर नहीं हो सकते, तो उनको लकड़ी, तिनके, कंकड़, पत्थर आदि पे ऐसे उठा करके फिर बाहर छोड़ाते हैं। वो जघन्य संयम हुआ। तो उत्तम संयम धर्म में साधु इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। ये वर्णन पूर्व सत्र में थोड़ा व्यावहारिक विषय आ जाने के कारण छूट गया था, तो आज ये बात आपकी जानकारी में आ गई। और इस संयम की रक्षा के लिए 8 शुद्धियां बताई है। केवल अपन उसके नाम सुन लेते हैं। पहली शुद्धि भाव शुद्धि है, दूसरी शुद्धि काय शुद्धि है। काय शुद्धि का साधु की काय शुद्धि में वो नहाएंगे धोएंगे नहीं, लेकिन वो शरीर की प्रवृत्ति को सावधानी पूर्वक करेंगे जिससे अहिंसा का पालन हो। इसका नाम काय शुद्धि है। और अगर शरीर पर धूल जम गई तो उसको अपने हाथ से अलग नहीं करेंगे, वो भी काय शुद्धि है। कितनी विचित्र बात है। आम आदमी सोचे कि धूल लग गई तो फिर अब शुद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ कह रहे हैं कि मुनि को धूल लग गई, वो उनकी शुद्धि है ना। उल्टी रागी का मार्ग ही अलग है और वीतराग का मार्ग ही अलग है, तो इसको काय शुद्धि कहा होगा। और क्या होता है काय शुद्धि में? निरावरणाभरण, आवरण नहीं रखना शरीर पर, और आभरण आभूषण भी धारण नहीं करना। माला वगैरह गले में नहीं पहनेंगे। तो वो शास्त्रों में लिखा है कि जप माला को क्षुल्लक अपनी कलाई पर लपेट सकते हैं, लेकिन मुनि नहीं। कोई भी जैसे रुद्राक्ष माला है या फिर और कोई वस्तु है वो धारण नहीं करेंगे दिगंबर मुनि। और निरस्त संस्कार, शरीर की सजावट नहीं करेंगे। बालों में थोड़ा सा तेल लगा करके ऐसे पीछे की तरफ सेटिंग, ये सब नहीं चलेगा वहां पर मुनि अवस्था में। अब यहाँ तो बाल झड़ने के बाद भी लोग थोड़े बाल बचे हैं तो उसकी भी ऐसे सेटिंग करते हैं आईने के सामने। और फिर तो उत्तम आर्जव के दिन भी कुछ लोगों ने वो खिजाब लगाया, हेयर डाई, जो ओरिजिनल उसका ग्रे कलर था उसको चेंज करके ब्लैक बना दिया। तो असली चीज को छुपाना क्या है, बोलो। और उत्तम आर्जव क्या कहता है? सरल मन में होश बचन उचैली, ऐसा कुछ आया ना ध्यान राय जी वाली पूजा में। तो ये सब नहीं करना है साधु, कोई इस तरह की सजावट वगैरह नहीं करेंगे। यथाचात मल धारिणी, बिल्कुल जन्म हुए बालक जैसे मुद्रा, ऊपर धूल जम जाए, पसीना आता है, धूल चिपक जाती है, गमनागमन होता है, कभी कभी मार्ग में धूल उड़ती है, कभी मिट्टी वाला रास्ता होता है तो ज़्यादा धूल होती है, कभी रोड होता है तो गाड़ियों के धुएं से भी शरीर की त्वचा प्रभावित होती है। तो उसको ज्यों का त्यों धारण कर लेते हैं, वो अपनी ओर से कुछ नहीं करता। अगर कोई वैयावृत्ति करने वाला कुछ मुनि के शरीर में कुछ करता है वो एक अलग विषय है। कभी कोई स्वास्थ्य की स्थिति में कोई कुछ औषध तेल लगाना और उसके लगाने से वो धूल अलग हो जाती है, इसको जल कहते हैं। पसीने पर जो धूल चिपकती है उसको जल कहते हैं। डबल ल, जल। और कुछ साधुओं को एक रिद्धि प्राप्त होती है, जल्लौषध रिद्धि, नमो जल्लो से ही पत्ता। तो उस रिद्धि के प्रभाव से उनका वो जल औषध बन जाता है। किसी को सांप ने काटा और कोई ऐसे मुनिराज वहां पर औषध रिद्धिधारी वहां विराजमान, तो
उनके शरीर में लगी हुई जो जल है उसको अगर कोई ला करके सांप काटे हुए पर लगा दे उसको, निर्विषय है, और भी कई असाध्य व्याधियां ठीक हो जाती है। मुनियों के चरणों के गंधोदक से कई लोग ठीक हो जाते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि वो गंधोदक ले गए और वो अस्पताल में पड़ा हुआ कोई पेशेंट था, कोमा में था, उसको लगा दिया तो फिर उसको होश आ गया। तब का प्रभाव है। तो ये काय शुद्धि भी एक महत्व की। फिर विनय शुद्धि तीसरी, चौथी ईर्यापद शुद्धि, पांचवी भिक्षा शुद्धि। 8 शुद्धियों में सबसे महत्वपूर्ण शुद्धि भिक्षा शुद्धि है। और फिर प्रतिष्ठापन शुद्धि, फिर शयनासन शुद्धि और अंतिम वाक्य शुद्धि। ये 8 शुद्धियां साधु पालते हैं तब उत्तम संयम धर्म होता है, और उत्तम संयम धर्म होता है तो 5 समितियां निर्दोष होती है और उससे संवर होता है, कर्मों का महान संवर होता है। ठीक है। अब तप की बात है कि कर्मों का क्षय करने के लिए जिसे तपा जाता है वो तप कहलाता है। तो साधु कई बार उपवास करते हैं, नियम से उपवास करते हैं, जैसे केशवंश है। तो केशवंश के लिए लिखा है उपवासेन एव कायम वो, उपवास पूर्वक ही किया जाता है केशवंश। तो ऐसे कुछ उपवास नियामक होते हैं साधु की चर्या में, और बाकी स्वेच्छा से या फिर प्रायश्चित्त में। देखो तप, उत्तम तप 10 धर्मों में आता है। प्रायश्चित्त के 9 भेदों में भी एक तप नाम का प्रायश्चित्त है। उसका क्या स्वरूप है? तो बोले कि आपको कोई बुरा सपना आ गया, तो बुरा सपना आने के बाद गुरु के पास चले गए कि गुरुवर आज ऐसा सपना है। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ ही ऐसा हुआ था, तो हमने फिर आचार्य परमेश्वरी से घटना सुनाई और उनसे कहा कि आचार्य श्री प्रायश्चित, तब उन्होंने दिया जो देना था। तो सपने में लड़ाई झगड़े हो जाए, सपना तो सपना है। अब आप जागृत अवस्था में तो आप साधु हैं ये बात ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन सपने में तो कहीं से कहीं पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। सपने में भिखारी भी चक्रवर्ती बन जाता है, अधिक क्या कहें। तो सपने में लड़ाई होगी साधु की, फिर गुरु से जाकर के कहते हैं कि प्रायश्चित हो, तो फिर गुरु उनको तब प्रायश्चित देते हैं, तुम एक उपवास कर लेना। अथवा व्याख्यान कर रहे हैं कोई साधु और कुछ ऐसा बोल गए वो कि श्रोताओं का मन अशांत हो गया, तो उसके लिए उनको पता चला कि मेरे ऐसे बोलने से लोगों में आकुलता उत्पन्न हो गई। तो वो गुरु के पास जाते हैं कि गुरुवर आज ऐसा हो गया, ऐसे शब्द निकल गए। बोले क्या शब्द निकले बताओ। गुरु भी पूरी तरह से उगलवाते हैं, उसको छुपाने नहीं देते शिष्य को कुछ भी, और जब तक वो छुपाएगा तब तक उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। शास्त्रों में लिखा है कि प्रायश्चित्त का 1/4 हिस्सा गुरु के सामने अपने दोष को निर्दोष रीति से प्रकट करना है। वो 1/4 प्रायश्चित है, और फिर जो गुरु देते हैं वो बाकी 3/4 प्रायश्चित को है। समझ में आया? 1/4 प्रायश्चित अपनी गलती स्पष्ट बताना है, और 3/4 प्रायश्चित जो गुरु प्रदान करते हैं वो पूर्ण करना है। तो जब ये दोष होता है साधु से,
कि उनके उपदेशों से जनता में आकुलता उत्पन्न हो जाती है, जनता के भाव बिगड़ जाते हैं, तो गुरु उनको एक उपवास प्रायश्चित देते हैं। इस प्रायश्चित को तप प्रायश्चित कहते हैं। और कभी माला करने के लिए देते हैं, कभी रस का त्याग करने को कहते हैं। अलग अलग प्रायश्चित होते हैं। वो उनकी सारी स्थिति देख करके ही गुरु प्रायश्चित देते हैं। 2 शिष्यों ने एक गलती की है, लेकिन दोनों को अलग अलग प्रायश्चित मिलता है। वार्षिक प्रायश्चित हम ले रहे थे 2021 में। आचार्य परमेश के विराजमान थे, आचार्य गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज। तो हमने कहा कि आचार्य श्री वार्षिक प्रायश्चित दीजिए। तो आचार्य श्री ने हमें अलग दिया और वहाँ दूसरे जो क्षुल्लक महाराज थे उनको अलग दिया। फिर पहले तो मन में ये लगा कि ऐसा प्रावधान है क्या कि 2 क्षुल्लकों को 2 प्रायश्चित अलग अलग दे दें। तो फिर आचार्य ने कहा कि तुम स्वाध्याय करते हो, वाचना करते हो और सारे साधु स्वाध्याय सुनते हैं, तो तुम्हें इतना प्रायश्चित दिया है, वो बैठे रहते हैं इसलिए उनको उतना दिया है। तब हमें लगा कि कितना विवेक होता है आचार्य परमेश्वर में कि वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझकर प्रायश्चित प्रदान करते हैं। ये प्रायश्चित अंतरंगता है। तो इसी तरह तप 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 की बात चलती रहती है। एक बार सन 2000 से पहले की घटना है, 98 की घटना है। कारंजा से हाथकुली की ओर देना हुआ। चतुर्मास पूर्ण करके हाथकुली नाम का एक अतिशय क्षेत्र है, वहाँ हम लोग पहुँचे। हम लोग 4 पिछेधारी थे। पूज्य मुनिवर समाधि सागर महाराज से, एलक उदार सागर महाराज से और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से दीक्षित क्षुल्लक शीतल सागर महाराज से और हम, ऐसे 4 थे। ये एक ऐसी घटना है कि जब भी हम स्मरण करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर हम लोग चारों एक साथ थे। अचानक एक विदेशी व्यक्ति आया, फॉरेनर था। उसके पास कोई अच्छे हाई क्वालिटी का वीडियो कैमरा था और उसके साथ यहाँ के भी कोई जैन सज्जन आए हुए थे भागलपुर से। भागलपुर नाम सुना है बिहार में, जिसके पास चंपापुरी है, वहाँ से आए थे। और उन्होंने आकर के बताया कि हमारे यहाँ संघ का चौमासा हो रहा है और जो गुरु महाराज हैं वो तपस्वी सम्राट कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे उनका शुभ नाम क्या रहा होगा, आचार्य सन्मति सागर महाराज। और हम लोगों ने शुरू से सुन रखा था कि वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 11 से 12,000 उपवास किए अपने जीवन काल में। आचार्य शांति सागर महाराज ने 9,938 उपवास किए, लगभग 10,000। और उन्होंने 11 से 12,000 उपवास किए। तो वो बता रहे थे कि हम लोग पिछी परिवर्तन का वीडियो लेकर के आए हैं, आप देखना चाहेंगे? तो हम लोगों ने कहा कि सहर्ष। तो वीडियो जो रहता है, जैसे ये यहाँ पर हैंडी कैम रखा हुआ, उनका थोड़ा बड़ा था, तो उन्होंने उसका स्क्रीन ऐसा ओपन किया जैसे इसका ओपन है,
तो इसमें क्योंकि ये लाइव चल रहा है तो वही दिख रहा होगा जो यहाँ आपको आंखों से भी दिख रहा है, बाद में सिर्फ वही देखेगा जो लोग देखेंगे। तो उन्होंने बोला और उन्होंने उस पर लगाया वो जो स्टैंड होता है उसका, और चालू किया। उसमें जब आचार्य श्री की बारी आई तो उन्होंने अपनी पिच्ची किसी को दे दी। सब पुरानी पिच्ची दे ही देते हैं सारे लोग, और नवीन पिच्ची का ले लेते हैं। और उसके बाद उनने मात्र कुछ मिनट का वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य हमारे लिए प्रथमा अंतिम था, क्योंकि उससे पहले हमने उनकी वाणी नहीं सुनी थी, उसके बाद में नहीं सुनी। उनके सौभाग्यशाली शिष्यों ने तो उनसे अध्ययन भी प्राप्त किया, उनकी वाणी भी सुनी है। आचार्य सुनील सागर महाराज श्री, आचार्य सुनील सागर महाराज श्री, ऐसे बहुत सारे आचार्य आर्यिकाएं सब हैं, पर हमने पहली बार उनकी वाणी सुनी और उस वाणी को सुनकर हम लोग हिल गए। उनने इतने कम समय में उत्तम तप के बारे में जो कुछ कहा वो आश्चर्यकारी था और उनके मुख से शोभा दे रहा था। कुछ बातें सर्वत्र शोभित नहीं होती, वो वहीं शोभित होती। अगर कोई सिगरेट पीने वाला टीचर अपने विद्यार्थियों से कहे कि भाई तुम इस बुरी लत से बचना, तो वो अनधिकृत निर्देश है। अरे भाई, जिससे आप उनको बचा रहे हो उससे खुद नहीं बचे हो तो फिर उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने जो कहा वो ये था, बोले पहले तो उन्होंने मंगलाचरण किया, गुरुजनों को विनय प्रदान की और फिर उन्होंने प्रारंभ किया। वो बोले कि हमसे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि इस काल में मोक्ष तो नहीं है, क्योंकि मोक्ष के योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस काल में पूर्ण नहीं होते, अपूर्ण रह जाते। पूर्णता होने पर मुक्ति होगी, अपूर्ण है इस काल में। तो इस काल में मोक्ष नहीं है, फिर आप इस कदर तप क्यों करते हैं? देखो, सब साधु तप करते हैं, लेकिन इतना तप कौन करता है जितना आप करते हो? तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आज पिछले परिवर्तन में बहुत से लोग उपस्थित हैं, सुनो। मेरा उत्तर ये है कि हम नहीं जानते कि हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में कितने जीवों की हिंसा की है। उनकी गिनती हमारे ज्ञान में नहीं। हम नहीं जानते कि हमने अतीत काल में कितनी बार असत्य बोला है, उसकी गिनती भी हमारे ज्ञान में नहीं है। हम नहीं जानते कि हमने पूर्व काल में कितनी बार अनधिकृत वस्तु पर स्वामित्व स्थापित किया है, अर्थात जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं था उस वस्तु को हमने अपना लिया, अर्थात चोरी। हमें पता नहीं कितनी बार हमने ऐसे काम किए हैं और हम
नहीं जानते कि पूर्व काल में हमने कितनी बार कुशील का पाप अर्जित किया है, और हम ये भी नहीं जानते कि परिग्रह संबंधी कितने पाप हमने पूर्व काल में किए हैं। क्लाइमैक्स है इस घटना का। लेकिन शब्द बहुत भारी होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सारे पाप तप से नष्ट होते हैं, क्योंकि आगम में लिखा है, इसलिए हम तप करते हैं। क्या अलौकिक उत्तर है। सिंह निष्क्रिय तप किया हुआ है, जैसे आचार्य शांति सागर महाराज ने भी किया। एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, एक आहार, 3 उपवास, एक आहार, 4 उपवास, एक आहार, 5 उपवास, एक आहार, 6 उपवास, एक आहार, 7 उपवास, एक आहार, 8 उपवास, एक आहार, 9 उपवास, एक आहार। हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि जब आचार्य शांति सागर महाराज जी सन 55 में संलेखना के लिए कुंतलगिरी की ओर जा रहे थे। पहले तो मुक्तागिरी की भावना थी उनकी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपना निर्णय बदला और कुंतलगिरी में उन्होंने संलेखना की। तो जब वो दक्षिण से उधर जा रहे थे, तब बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से जब उनका बिहार हो रहा था, तो उस समय वो 9 वर्ष के विद्याधर अष्टगे थे। तो उनको पता चला कि शांति सागर आचार्य महाराज सदलगा के कहीं आसपास से ही विहार करके उधर जा रहे हैं। तो पहुंच गए दर्शन के लिए, और उस समय आचार्य शांति सागर महाराज जी का उपदेश हुआ। उसमें उन्होंने 3 दृष्टांत दिए। उन 3 दृष्टांतों को सुनकर 9 वर्षीय बालक विद्याधर अष्टगे ने निर्णय कर लिया कि मैं इन्हीं के मार्ग पर चलूंगा, घर गृहस्थी में नहीं जाऊंगा। और वो बता रहे थे कि उनका आहार देखा उन्होंने। कई उपवासों के बाद उनका आहार हो रहा था, लेकिन वो आहार ऐसे ले रहे थे मानो वो बिना उपवास के आहार ले रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे कोई सामान्य मनुष्य अगर उपवास के बाद आहार लेता है तो उसको कुछ अलग ढंग से लेना पड़ता है, सबको पता है। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने इतने उपवास कर लिए थे कि वो जब भी आहार लेते थे तो साधारण रूप से ही ले लेते थे, और व्यवस्थित आहार होता था उनका। ये सारी बातें आज भी संस्मरण के रूप में उनके मुख से सुनने मिल जाती है। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जब ये कहा कि आगम में लिखा है कि तप से वो निर्जरा होती है, तो हम नहीं जानते कि हमने कितने पाप किए, लेकिन ये पक्का हो गया कि वो पाप इससे कटते हैं, इसलिए हम तप करते हैं। तो इसमें आचार्य श्री की जो आगम निष्ठा है, आगम के प्रति जो श्रद्धा है, वो झलक रही है। कितना विश्वास होगा उनके अंदर कि हमने जो भी कर्म बांधे हैं
वो इस प्रक्रिया से नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए अब आप सोचो कि इस काल में ऐसा कौन होगा जो 2-2, 3-3 उपवास के बाद आहार ले। मिलना मुश्किल है। एक आहार एक उपवास करने वाले कुछ साधु अभी उपलब्ध होते हैं, लेकिन लंबे लंबे उपवास करके आहार लेने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अभी भोपाल में भी एक मुनिराज है जो दीर्घकालीन उपवास कर करके आहार ले रहे हैं। तो 17 उपवास करके उनका आहार हुआ, पारण हुआ। फिर अभी फिर उनके उपवास चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि 30 तारीख को उनका आहार होगा। तो ऐसे तपस्वी भी हैं इस धरती पर। आप धर्म रत्नाकर के 4थे अध्याय, पूरा ग्रंथ हम नहीं कह रहे हैं, केवल 4थे अध्याय को आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर आज जो भी साधु हैं, जैसे हैं, उन सब के प्रति आपके अंदर विनय का भाव उत्पन्न है। देखो, स्पेशल को तो सब स्पेशल मानते हैं, लेकिन जो एकदम साधारण श्रेणी के साधु हैं उन पर सबका ध्यान नहीं जाता। कई बार बड़े बड़े संघों में जिनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, उनके दर्शन करते समय लोग बड़े उत्साह पूर्वक वंदन नमन आदि करते हैं, लेकिन जो साधारण साधु होते हैं, माला फेरने वाले, उन पर ध्यान नहीं जाते। और सल्लेखना देखने जाओगे तो पता चलता है कि जो जितने सीधे साधे रहते हैं उनकी सल्लेखना सबसे बढ़िया होती है। उत्तम धर्म का दिन था आज। अपने जीवन में भी कुछ इसका समावेश हो, ऐसी अपन भावना कर सकते हैं। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। थोड़ा समय अधिक हो गया, हम महाराज जी के स्मरण में खो गए, तो समय का ध्यान नहीं रहा, इसलिए क्षमा चाहते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा जो कहीं कहीं प्रमाण से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी स्तुति को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब करे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सरसमा तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि शुद्ध भाव